हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। एनसीईआरटी लैंस डाउन से लेकर मोटिवेशन तक कर रहा हूं दोस्तों। एनसीईआरटी के लेसन चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ओके, फिर सुनिएगा। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का, ओके, एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है इसे, ठीक है, महाविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो विश्वविद्यालय का। ओके, और अलीगढ़ जो है ये देखिए इस प्रकार लिखाता है, इस प्रकार लिखाता है लिटन के तरह। उसको लिटन भी बना सकते हैं ऐसे, फिर उल्टा टी टा भी लिख सकते हैं। ओके, ना लिख दीजिए ऐसे, तो लिटन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। ओके, नेक्स्ट है किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इरविन के साथ किया गया था। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास से किया गया था। ओके, तो वो आपको निश्चित है कि 30 में इरविन था आसपास, तो इरविन के साथ ही समझौता हुआ था। ओके, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौता किया था इरविन के समय में ही और इरविन था ही 30 के आसपास। वायसराय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय एवं तृतीय का, तो गवर्नर जनरल दोनों था उसी समय, वेलिंगटन था। ओके, कौन था? वेलिंगटन था। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वेलिंगटन के समय में हुआ था। ओके, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था इरविन के साथ। ओके, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था इरविन, यानी इरविन के तुरंत बाद कौन सा वायसराय बनेगा ये भी कभी पूछ ले तो बोलिएगा वेलिंगटन था। ओके, सविनय आंदोलन को स्थगित करना और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो कौन था? लॉर्ड इरविन था। द्वितीय एवं तृतीय सम्मेलन का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ है। ओके, इरविन के साथ समझौता किया गया था, लेकिन इरविन के तुरंत बाद कौन बन गया? वेलिंगटन बन गया। ओके, किस गवर्नर जनरल के काल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? तो नॉर्थ ब्रुक के समय में खोला गया था स्वेज नहर, याद रखिएगा। नॉर्थ ब्रुक के समय में खोला था। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करने के लिए स्वेज नहर खोला गया था, नॉर्थ ब्रुक। ओके, नॉर्थ ब्रुक को स्वेज नहर से कैसे याद रखिएगा? देखिए, भारत या इसे है, भारत इधर है। ओके, अब वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न कंट्री है, जैसे इंग्लैंड वगैरह, तो वेस्ट के उत्तर पार्ट में है। ओके, यानी नॉर्थ रीजन में है कौन? ये ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है पश्चिम के नॉर्थ में, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न कह सकते, तो वेस्टर्न वेस्टर्न में है, और नॉर्थ ब्रुक यानी नॉर्थ है। नॉर्थ में खोला गया था स्वेज नहर, तो स्वेज नहर नॉर्थ ब्रुक, याद रखिए। नॉर्थ ब्रुक नॉर्थ में स्वेज नहर है। ओके, नॉर्थ ब्रुक और नॉर्थ में स्वेज नहर है। ओके, इंग्लैंड जो है
पश्चिम के नॉर्थ में है, तो उसको नॉर्थ से याद रखने का है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को किया था। ओके। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई, की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने किया था 1 जनवरी 1923 को। ओके, नए साल के पहले दिन ही किया था। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। ओके, बना था 27 में लेकिन पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन, ओके, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि किस गवर्नर जनरल के रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? चेम्सफोर्ड ने कहा था, ओके, कि लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराना है। इंग्लैंड और भारत में लोक सेवा जो परीक्षा एक साथ कराना है, ये किसके समय में किया गया था? तो चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। ओके, चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लोक सेवा परीक्षा का भारत और इंग्लैंड में, ओके, एक साथ चेम्स यानी चेम्स से चेस याद रखिएगा। चेस खेला जाता है तो साथ में खेला जाता है। चेस जब भी खेला जाता है तो साथ में खेला जाता है। चेस से चेम्सफोर्ड याद रखिएगा। ओके, चेस से चेस खेला जाता है। चेस खेला जाता है तो साथ साथ खेला जाता है, तो उसी प्रकार साथ साथ करवाया गया था लोक सेवा परीक्षा का आयोजन। ओके, चेम्सफोर्ड और इरविन के समय में समझौता किया गया था क्या? तो सविनय अवज्ञा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ, लेकिन उस जब गए वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय वेलिंगटन वायसराय बन चुका था, इरविन हट गया था। ओके। मुंबई क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने किया था। मुंबई क्रॉनिकल समाचार पत्र का बताए थे कि फिरोज शाह मेहता ने किया था। ओके, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। यह यूपी से होता था, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ओके, किसने? तो गणेश ने किया था। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रतापी था गणेश। ओके, गणेश था क्या? प्रतापी। ओके, युद्ध में जीत जाता था, प्रतापी कहा जाता है ना गणेश जी को। ओके, तो गणेश प्रतापी था। गणेश क्या था? प्रतापी था। ओके, गणेश क्या था? प्रतापी था। ओके। महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 3 जनवरी 1932 को फिर से चालू कर दिया था पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, 3 जनवरी 1932 को फिर से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को कर दिया था। 3 जनवरी 1932। 3 के बाद, ओके, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आता है ना, 2 के बाद 3 याद रखने का है। 2 के बाद 3 थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इसको देख देख के याद कर लीजिएगा। 2 के बाद 3 यानी 3 जनवरी 1932 को। 32 में 2 है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है
किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक डायरेक्शन के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। क्या किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत में और केंद्र के स्तर पर भी एक निदेशक के अधीन होगा, ठीक है, एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाएगी? तो कर्जन के समय में किया गया था। ओके, तो नया गुप्तचर विभाग बनाना था तो कहा था कि अब कैसे करो, दिक्कत है तो फिर भी कर्ज लो, कर्ज लेके बनाओ विभाग। ओके, गुप्तचर विभाग बनाओ, कर्ज लेके किसी भी हाल में गुप्तचर विभाग बनाओ। ओके, कर्जन के समय में किया गया था। कर्ज से कर्जन याद रखिएगा, ठीक है। आप ऐसे की दिक्कत हुई फिर भी कहा कि नहीं बनाओ। ओके, गुप्तचर विभाग तो कर्जन के समय में किया गया था। ओके, लिटन के समय में। किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी? फ्रेजर के नेतृत्व में। पुलिस आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो फ्रेजर के नेतृत्व में की गई थी।